हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी करते हुए फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड और पॉलीथीन लिया है ना, तो ये हमारे बेटे के टी शर्ट में निकली थी। तो इस तरह कभी कभी हम लोग जब अंडरगारमेंट्स लेकर आते हैं जेंट्स लोगों के, तो उनमें भी निकलती हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ होती है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। छोटे बच्चे मीन्स 5 साल से नीचे बच्चे हैं तो उनके लिए आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों का वो चल रहा है, शौक होता है कि हमें मतलब लिखना है और फिर साथ ही साथ साफ़ भी कर देना है, क्योंकि बच्चों को हर समय मतलब हम पढ़ाई पर ध्यान तो देते हैं लेकिन उनके लिए नोटबुक्स वगैरह फाड़ देते हैं वो लोग। तो इस टाइम पर ना आप इस तरह से एक बना लीजिए ऑर्गेनाइज़र, और उसके बाद आप बच्चों को स्केच पेन या फिर कोई भी मार्कर वगैरह दे दीजिए, जिससे वो बच्चे अपनी उस पर मतलब नोटबुक पर या फिर इस कार्डबोर्ड पर अपनी क्रिएटिविटी करते रहेंगे और कुछ ना कुछ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। जिससे कि आपको ये टेंशन नहीं है कि आप महंगी महंगी स्लेट्स वगैरह लेकर आएँ, क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरह की बहुत सारी स्लेट्स वगैरह मिल रही हैं। तो उनके लिए पैसे वेस्ट करना बाद में सोचिएगा, पहले आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाकर दे दीजिए, जिससे आपके बच्चे थोड़ा बहुत कुछ तो लिखना पढ़ना सीखेंगे ही। और ये चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जिसका कोई भी हमें एक भी पैसा पे नहीं करना होता। और उसके बाद आप किसी भी गीले कपड़े से इसे पोंछ दीजिए और बाद में हैंग भी कर दीजिए। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह का एक बार टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 110% पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी पानी या फिर जूस वगैरह को लेकर। कई बार हमारे साथ छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो जूस वगैरह पीने के लिए वो स्ट्रॉ से ज़िद करते हैं, और स्ट्रॉ होती हैं छोटी, जैसे हमारी फ्रूटी वगैरह में स्ट्रॉ निकलती हैं तो उसकी स्ट्रॉ बहुत छोटी होती हैं, तो वो पानी में पूरी तरह से डूब जाती हैं या फिर जूस में डूब जाती हैं। तो उस टाइम पर आप कोई भी रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड को लेकर और इस तरह से इस पर यहाँ पर लगा दीजिए। लगाने के बाद आप अपने बच्चों को दे देंगे ना, तो देखिए इस तरह से आपकी जो जहाँ पर भी आपने रबर बैंड को सेट किया है ना, वहाँ से नीचे स्ट्रॉ नहीं जाएगी। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है एप्पल को लेकर। सेब हम सबके घर में डेली ही सुबह के टाइम सब नाश्ते में लेते हैं, मैक्सिमम घर में लिया जाता है, या फिर कुछ लोग अपने बच्चों के लंच में रख देते हैं। तो फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए, स्पेशली एप्पल तो डेली हमेशा ज़रूर खाना चाहिए, एक एप्पल तो। लेकिन बच्चों के साथ जब हम लंच में रखते हैं या फिर हस्बैंड के साथ लंच में रखते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप बिना कट किए उसे रख नहीं सकते हैं, और कट करने के बाद ना आप देखते हैं इसका 2 मिनट में ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब तक बच्चे या हस्बैंड खाने का टाइम होता है ना, उस टाइम तक तो एकदम बेकार कलर हो जाता है इनका, जिसकी वजह से इन्हें खाना तो दूर देखने का भी मन नहीं करता है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत सिंपल सी टिप लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने एप्पल्स को 1 घंटे तो छोड़िए, अगर 1 दिन भी आप छोड़ देंगे ना कटा हुआ, तो भी उनका कलर चेंज बिल्कुल नहीं होगा और ना ही टेस्ट चेंज होगा। तो उसके लिए आप नॉर्मल ठंडा पानी ले लीजिए। ठंडा पानी लेने के बाद आप इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब नमक डाल दीजिए। वही जो नॉर्मल आप नमक खाते हैं वही नमक डाल दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपने एप्पल्स कट किए हैं ना, उनको डाल दीजिए। तो देखिए ज़रा सी देर में ही एप्पल का कलर चेंज होने लगा था। और उसके बाद आप इन्हें बस धो लीजिए। आपको इसमें डिप कर नहीं रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम के लिए डिप करना है। बस आप उस पानी से इन्हें धो लीजिए और उसके बाद अपने बच्चों के लंच में रखिए या हस्बैंड के लंच में रखिए, या फिर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं तो उनको सर्व कीजिए। इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम का है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ में ले सकते हैं, और बहुत काम की टिप है और बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, वो है चींटियों को लेकर। इस समय ना बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं घर में। आप ज़रा सी देर में आप देखिए रोटियों तक में चींटियाँ हो जाती हैं। दूध, दही, छाछ या फिर फ्रूट्स या फिर चाय, कुछ भी आप रख दीजिए, चींटियाँ इतनी जल्दी होती हैं कि कुछ पूछिए मत। मेरे किचन में एक भी चींटी नहीं है, क्योंकि मैं जो टिप ट्राई करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ट्रे हमारी बाहर रखी रह गई थी, जिसकी वजह से इसमें चींटियाँ हो गई हैं। तो इसमें मैंने लिया है आधा कप पानी, और इसमें थोड़ी सी डाल ली है मैंने हींग, और साथ ही साथ थोड़ा सा विनेगर। और उस पानी से आप देखिएगा चींटियाँ ऐसे भागेंगी जैसे इन्हें किसी ने काट लिया है क्या। हालांकि ये सबको काटती हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन से इनको ऐसा फील होता है जैसे इनको ही किसी ने कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जरा सी बूंदें डाली हैं मैंने, और कुछ ही सेकंड्स में सारी चींटियाँ जो है ना वो दुम दबाकर भागने वाली हैं। आप देखते रहिएगा, ज़रा सी देर होगी कि चींटियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। ट्रे में से एक भी चींटी नज़र नहीं आएगी। और मैंने देखिए एक साइड में ही डाला है, और धीरे धीरे करके सारी चींटियाँ गायब होने लगी हैं। और उसके बाद सारी जो चींटियाँ थी ना वो फर्श पर पहुँच गई हैं।
तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके घर में चींटी वगैरह लग रही हैं आपको, तो आप अपने पोछे के पानी में थोड़ी सी सॉल्यूशन को बनाकर डाल लीजिए। और मैं किचन में तो आपको डेली डालना चाहिए, वैसे किचन में ज़्यादा होती हैं चींटियाँ जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, तो मैं जैसे करती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्लोर पर और सारे पे चींटियाँ भाग गई हैं और ट्रे में एक भी चींटी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए ये जो पानी रखा था ना यहीं पर, तो मैंने जब भी आप किचन का पूरा काम ख़त्म करने हैं उसके बाद पूरी क्लीनिंग हो जाए उसके बाद इस सॉल्यूशन को लीजिए और या तो इसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिए जिससे स्प्रे कर दीजिए, या फिर इस तरह हाथ से छिड़क सकते हैं। लेकिन मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक टॉवल ली साफ सी और उसमें इस पानी को डाला और फिर इसी से पूरी सफाई कर देती हूँ, जिससे ना कि चींटी हो या चींटे हों या मक्खी मगर मतलब कुछ भी नहीं आती हैं, मक्खी मच्छर चींटी वगैरह कुछ नहीं आती हैं किचन में आपके। आप देख सकते हैं मेरा पूरा किचन में आपको एक भी मच्छर मक्खी या चींटी कहीं पर नज़र नहीं आएगी। मैं अभी आपको पूरा किचन दिखाऊंगी, यहाँ पर ना बिल्कुल भी एक चींटी नहीं है, वरना सबके घर में शिकायत आ रही है। सब लोग मतलब फ़ोन पे हम लोगों की बातें होती हैं एक दूसरे से, फैमिली मेम्बर्स से, सब बोल रहे हैं कि हमारे घर में चींटियाँ हैं, हमारे घर में चींटियाँ हैं, लेकिन मेरे घर में एक भी चींटी नहीं है, क्योंकि मैं इसी टिप को ट्राई करती हूँ। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर हमारे जाने अनजाने मर जाती हैं ये चींटियाँ तो हमें ही पाप लगता है और साथ ही साथ हमारे खाने पीने को तो ख़राब करती ही करती हैं। तो इस तरह से आप रात के टाइम या दिन में जब भी सफाई कर रहे हैं उसके बाद इस पानी से हल्का सा पोछा लगा दीजिए पूरे उस पर किचन में, और बचा है जो पानी उसको आप अपने श्रिंक एरिया में डाल सकते हैं या फिर अपनी स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए, ज़रा सा स्प्रे कर दीजिए। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन इतनी काम की है कि बहुत ज़्यादा पूछिए मत, क्योंकि चीनी ही नहीं चींटियाँ हर चीज़ को ख़राब कर रही हैं। मैं तो देखती हूँ कुछ लोगों की तो शिकायत ये है कि खाने वाले हॉटकेस में मतलब चींटियाँ भर जाती हैं, रोटियों की महक से मतलब चींटियाँ चली जाती हैं। इतनी ज़्यादा चींटियाँ इस दिनों में परेशान करती हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़रा सा मेरा जो पानी बचा था उसको मैंने थोड़ा सा श्रिंक एरिया में डाल दिया है, जिससे कि इसके अंदर भी कोई भी कॉकरोच वगैरह ना आए, क्योंकि हींग की जो स्मेल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी स्मेल से बिल्कुल भी आपके घर में चींटी चींटे मच्छर मक्खी कुछ नहीं आएगा। तो देख लीजिए आप मेरा पूरा किचन, आपको कहीं पर भी एक भी कोई कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आ सकता है। तो आई होप छोटी सी टिप है, ये भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नमक को लेकर। सफ़ेद नमक को जब भी हम इन दिनों में इस्तेमाल करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बहुत जल्दी सील जाता है। हमें डालना है थोड़ा और वो पड़ जाता है ज़्यादा। सीलने से वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम जब भी इसको सब्जी वगैरह में या किसी भी चीज़ में डालने की कोशिश करते हैं तो ज़रा सा डालना हो ज़्यादा गिर जाता है, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्यों ना इसकी ऐसी टिप या ट्रिक्स लगाई जाए जिससे कि ये जो बिल्कुल सीले ही नहीं, क्योंकि सीलेगा नहीं तो जितनी हमें इससे यूज़ करना है उतनी हम इसकी मात्रा डाल पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लीजिए चावल। अच्छा, चावल सेला वाले नहीं होने चाहिए, जो सिके हुए चावल होते हैं वो नहीं होने चाहिए, नॉर्मल चावल होने चाहिए। उसके बाद उसमें से करीबन 20-25 दाने आप डब्बे में नीचे डाल दीजिए और उसके बाद अपना नमक फिल कर दीजिए। इससे ना आपके नमक में बिल्कुल भी सीलन नहीं लगेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जितना आपको यूज़ करना है आप उतना ही यूज़ कर पाएंगे। और देख सकते हैं आप जितना आप डालेंगे अब उतना ही गिरेगा, ऐसा नहीं है पूरी चम्मच एक बार में गिर जाएगी, क्योंकि बिल्कुल नया पैकेट है। तो एज इट इज़ ही रहे उसके लिए आप ज़रा से चावल नीचे डाल दीजिए और ज़रा से ही आप ऊपर डाल दीजिए। और चावल ऐसा नहीं, चावल डालने से आप नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई परेशानी होगी, कुछ नहीं होता है। चावल बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं अगर हम किसी चीज़ में डाल भी रहे हैं तो। या फिर अगर आपको स्प्रिंकल करने के लिए रखना है तो आप उस डब्बी में डाल दीजिए, तो डब्बी में से नमक ही निकलेगा, चावल नहीं निकलेंगे। आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।